हाय ऑल ऑफ यू। आई होप कि इस लॉकडाउन 4 की जो अनाउंसमेंट आज की गई है वो आप तक पहुंच गया होगा। मैंने भी सोचा जब ये इतना लंबा चल रहा है तो एक थोड़ा सा मोटिवेशन आपको ज़रूर दे दूं। देखिए, आपको एक बात कहना चाहूँगा कि दो ही लोग असफल होते हैं एग्जामिनेशन में, या कोई भी जो पेपर आप देते हैं उसमें सिर्फ दो ही लोग असफल होते हैं। एक जो करते हैं लेकिन सोचते नहीं, और दूसरे वैसे जो सोचते हैं लेकिन करते नहीं। कहने का मतलब ये है कि आपको वो करना पड़ेगा जो दूसरे ना कर रहे हों। लॉकडाउन 4 31 मई तक एक्सटेंड कर दिया गया है, या 3 के बाद हमने 4 की नई शुरुआत की है। कल से नई शुरुआत होगी। कोई भी नया ऐसा अनाउंसमेंट गवर्नमेंट की ओर से नहीं किया गया है जिसमें आप बाहर आ सकते हैं या फिर कुछ ऐसी एक्टिविटी कर सकते हैं। देखिए, बेसिकली अकेलापन एक सौभाग्य है या दुर्भाग्य है, तो मैं तो कहूँगा कि एक सौभाग्य है। दुर्भाग्य उनके लिए है जिनको बुनियादी चीज़ें ना हो, रहने का घर ना हो, खाने के लिए खाना ना हो। सौभाग्य उनके लिए है जिनके पास ये चीज़ें हैं और उनको आत्म मंथन, आत्मचिंतन, है ना, अपने आप को जानने, अपने आप को पहचानने, अपनी एबिलिटी देखने के लिए कुछ समय मिला है। इस समय का यूज़ आपको करना पड़ेगा। मैं एक किस्सा सुनाना चाह रहा था, छोटा सा। मैं कोशिश करूँगा कि बहुत जल्दी वाइंड अप करूँ इस वीडियो को। मैं एक छोटा सा किस्सा सुनाना चाहूँगा। जैसे अभी हम 21st सेंचुरी में हैं, वैसे ही 17th सेंचुरी जो थी उस समय एक ईयर था 1665 का, है ना, 1665 का वो ईयर था। लंदन में बेसिकली एक ऐसे ही पेंडेमिक की महामारी की शुरुआत हुई थी, नाम था प्लेग। और वैसे ही जैसे अभी चल रहा है वैसे ही वहाँ भी 1/4, आप ये कह सकते हैं कि ब्रिटेन में 1/4 लोग मर गए थे उस प्लेग के कारण, क्योंकि कोई वैक्सीन नहीं थी उस समय। तो उस कंडीशन में क्या हुआ था, एक बहुत बड़ा नाम उभर के सामने हमारे पास आया था। वो नाम था आपके न्यूटन का। वैसे ही जैसे अभी लॉकडाउन चल रहा है, वैसे न्यूटन भी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट थे। उनको घर जाने का अवसर मिला, चूँकि सारी चीज़ें बंद हो गई। वो घर गए। घर जाने के बाद एक तो वो रिसर्च से जुड़े हुए थे, तो घर में इस एकांतवास का उन्होंने फ़ायदा उठाया। और अर्ली कैलकुलस, आप अगर कहें तो ज़्यादा अच्छा होगा, तो अर्ली कैलकुलस की शुरुआत भी वहीं से हुई थी। और उस कंडीशन में उन्होंने देखा कि एक पेड़ से सेब गिर रहा है और नीचे कहीं गिर रहा है, और वहीं से उन्होंने ग्रेविटी की एक नई कंसेप्ट को जन्म दिया, जिस पे पूरा साइंस इर्द गिर्द घूमने लगा। कहने का मतलब ये है कि उन्होंने उस लॉकडाउन में भी एक अपॉर्चुनिटी को तलाश किया। आपको भी ऐसा ही करना पड़ेगा, क्योंकि ये लॉकडाउन कब खत्म होगा इसकी गारंटी ना आप ले सकते हैं ना गवर्नमेंट ले सकती है। ये डिपेंड करता है आने वाले सिनेरियो पे, ये कैसे सिनेरियो होगी, क्या आपका डेथ टॉल आएगा नहीं आएगा। WHO हो या किसी भी कंट्री जो विकसित डेवलप कंट्री है उसके लीडर हो, उन्होंने बिल्कुल हाथ खड़े कर दिए और स्पष्ट अपना अनाउंसमेंट कर दिया है कि हमें इस कोरोना के साथ ही जीना सीखना पड़ेगा। अब जब ऐसी बात है तो आप तो ये तो भूल जाएं कि बहुत आसानी से 31 मई के बाद ये सारी चीज़ें क्या होगी, तो खुल जाएंगी और आप आसानी से उसी फेज में पहुंच सकते हैं जिस फेज में आप मार्च 21 तारीख को थे, क्योंकि लॉकडाउन बेसिकली 22 तारीख से या उसके बाद से शुरू हो गया था। तो ये कहना बहुत टफ होगा कि आप फिर से उस मार्च के दौर तरीके और फिर से उस मार्च के रंग में आप ढल सकते हैं। सीखना पड़ेगा इस पेंडेमिक के साथ उठना, बैठना, चलना, आगे बढ़ना। तो यहाँ पे आपको इस प्लेटफॉर्म के सहारे मैं ये जरूर कहना चाहूँगा कि इस अपॉर्चुनिटी को आप यूज़ कीजिए। ये जो आपको एकांतवास मिला है, सोचने समझने आगे बढ़ने का रास्ता मिला है, इसको यूज़ कीजिए, क्योंकि आज हमेशा कल से अच्छा होता है। कल क्या होगा इसकी गारंटी नहीं है। आज आपके पास है, इस आज में वो काम करें जो बाकी नहीं कर रहे हैं, नहीं तो कल होके आपको पछताना पड़ेगा कि आपने आज कुछ नहीं किया था। तो इस आज को किसी भी कंडीशन में आप वेस्ट ना करें। एक नई एनर्जी लाएं, एक नया ऊर्जा लाएं, है ना। उसी ऊर्जा के साथ आप हमेशा आगे बढ़ते रहेंगे।
देखिए, आप एक स्टूडेंट हैं, आपके लिए आपके फादर मदर सोच रहे हैं कि हमें कैसे अपने घर को चलाना है। आपके पास इकोनॉमी को जोड़ने या फिर घर को चलाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी नहीं है। तो आप उस चीज़ से तो दूर हट जाइए कि आपको कुछ पैसा कमाने की ज़रूरत है। हो सकते हैं कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिनके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, तो उनकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ, उनके लिए तो थोड़ा प्रॉब्लम है ही, मेरी पूरी सहानुभूति उनके साथ है। लेकिन जो 90% हमारे स्टूडेंट हैं उनके पास ये प्रॉब्लम नहीं है। तो इस अपॉर्चुनिटी का आप फ़ायदा लें। आप उन चीज़ों को आप अपने आप से पूछें कि आखिर इस 50 डेज में आखिर आपने क्या पाया है। जब तक इस चीज़ों का आप आकलन नहीं करेंगे कि आखिर इस लॉकडाउन की पीरियड में आखिर आपने पाया क्या है, आपने किस चीज़ को समझा है, तब तक ये जो फेज है वो एक बार चला गया, फिर से वही दौड़ आएगी, फिर से एक नया कल आएगा। वो कल आपसे पूछेगा कि आपने कल क्या किया था, और फिर आप आंसर देने के लिए लायक नहीं रहेंगे, और फिर एग्जाम में बैठने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि आपसे बहुत बड़ी गलती हुई। ये गलती ना हो, क्योंकि आप एक स्टूडेंट हैं, आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं। यू हैव टू कीप पेशेंस। पेशेंस आपको रखना ही पड़ेगा अगर आप गवर्नमेंट एग्जामिनेशन में सफलता पाना चाहते हैं। तो अगर पेशेंस नहीं है तो मैं आपको किसी भी कंडीशन में सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप इस गवर्नमेंट एग्जामिनेशन, चाहे वो किसी स्टेट लेवल की पीसीएस हो, चाहे वो यूपीएससी हो, एमपीएससी, बीपीएससी, यूपीपीएससी, है ना, ऐसे किसी पीसीएस की एग्जामिनेशन हो, बैंक की एग्जामिनेशन हो, रेलवे की एग्जामिनेशन हो, की तैयारी करें। पेशेंस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, है ना। तो पेशेंस रखने की बात मैंने आपके साथ की है। 31 मई तक लॉकडाउन की बात मैंने की है। कंटेंट आपको मैं प्रोवाइड कर रहा हूं जितना भी मेरे से एफर्ट हो सकता है, क्योंकि मैं घर में बैठा हुआ नहीं हूं, मेरी बैंक ओपन है, मुझे सुबह जाना पड़ता है, रात में मुझे आना पड़ता है। तो रात में आने के बाद भी मैं कोशिश करता हूं कि एक वीडियो, है ना, अच्छा बना के आपको दूं, कंटेंट वाला बना के दूं। ऐसा नहीं कुछ भी उठाया और डाल दिया, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होगा तो मैं डालूंगा ही नहीं वीडियो। तो कंटेंट वाली वीडियो मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं, कमिटमेंट के साथ पहुंचाने की कोशिश करता हूं कि कोई भी दिन ऐसा ना हो जहां पे मैं आपके साथ ना जुड़ूं। क्योंकि एक अगर हमने कमिटमेंट किया है कि आपको जब तक ये लॉकडाउन चल रहा है डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा, तो वो चीज़ मैं चाहता हूं कि अपने तरफ से एक कमिटमेंट को पूरा करूं, चाहे वो मैथ हो, चाहे वो रीजनिंग हो, चाहे वो जीए हो या जीएस हो, क्योंकि ये 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आसानी से आपको डिलीवर कर सकता हूं। इंग्लिश की बात जहां तक सर के द्वारा किया जा रहा है, बहुत अच्छा इनिशिएटिव है ना। मैं अप्रिशिएट करता हूं, रिस्पेक्ट करता हूं कि सर ने ये इनिशिएटिव लिया है। खासकर जो पेपर रीडिंग की बात है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं तो आपको सजेस्ट करूंगा कि पेपर रीडिंग को सही मायने में आप देखें। आप देख के ये महसूस कर सकते हैं कि पेपर एक्चुअली में पढ़ा कैसे जाता है, उसके मीनिंग को समझा कैसे जाता है, और फिर वोकैब भी अच्छी होगी, और आने वाले दिनों में जब आपकी एग्जामिनेशन होगी तो इंग्लिश आपकी अच्छी हो जाएगी। तो पेपर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैं आपको एक बार सजेस्ट जरूर करूंगा। कंटेंट मैं हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, जितना भी इफिशियंसी हमारे पास है मैं आपको देने की कोशिश करता आ रहा हूं, और हमेशा से रिक्वेस्ट करता आ रहा हूं कि आपके मन में कोई सुझाव है, आपको कोई परेशानी हो रही है, आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो आप कमेंट जरूर करें। तो एक बार फिर से यहाँ पर मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप जरूर कमेंट किया करें कि सर समझ में आया, नहीं समझ में आया, कि सर ये टॉपिक कब होगा, है ना, या सर ये हमें पूछा जाता है कि कुछ तो पूछें, कुछ तो नया करें, है ना। और इस लॉकडाउन का फायदा जितना मैक्सिमम प्रॉफिट आप उठा सकते हैं उठाएं, है ना। अगर आने वाला भविष्य आपको उज्जवल बनाना है तो देखिए, इस लॉकडाउन में एक चीज तो हमारे पास क्लैरिटी आ गई कि इफ यू हैव गवर्नमेंट जॉब तो आप सिक्योर्ड हैं। आज कहा तो ये जा रहा है, जो ऐसे आप किसी भी वेबसाइट पर देखेंगे तो कहा तो ये जा रहा है कि 15 करोड़, लगभग 15 करोड़ लोगों का, चाहे वो अनएम्प्लॉयड हो गए हों या फिर होने वाले हों, तो 15 करोड़ ऐसे हैं जिनके पास अच्छी डिग्री है, सब चीज़ अच्छा है। मैं तो कल एक वीडियो फेसबुक पर देख रहा था, एक डॉक्टर को उसके हॉस्पिटल से निकाल दिया गया। सोचे, एक डॉक्टर को, मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि एक वर्कर को उसके हॉस्पिटल से निकाल दिया गया, एक डॉक्टर को उस हॉस्पिटल से निकाल दिया गया क्योंकि वो हॉस्पिटल बियर नहीं कर सकती उसका पेमेंट। तो मैं तो यहाँ से जरूर देखूंगा कि जरूर आपको सजेस्ट करूंगा कि गवर्नमेंट जॉब आपको एक सिक्योरिटी प्रदान करती है, सिक्योरिटी देती है कि ठीक है, भले ही आपको ऑफिस ना जाना पड़े, लेकिन एटलीस्ट आपके पास क्या होगा, तो
सैलरी तो आएगी, घर तो आप चला सकते हैं, इकोनॉमिकल बर्डन तो आपके पास नहीं आएगा, फिनेंशियल क्राइसिस तो आपके पास नहीं आएगी, है ना। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं और ये चीज़ें तभी आप कन्वर्ट कर सकते हैं जब अपनी पूरी इफिशियंसी के साथ आपने उस एग्जामिनेशन को क्रैक करने के लिए पढ़ा है और एक्चुअली में तपन किया है। तो देखिए, एग्जामिनेशन एक तपस्या है ना। इस बात को आपको समझना ही पड़ेगा कि आप ऐसा ना समझें कि आप समझ गए और एग्जामिनेशन देंगे निकल जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। इस बिल्कुल आप अंधविश्वास में रहे नहीं कि एक बार आप जान गए फिर एग्जामिनेशन देंगे एंड यू विल क्लियर द एग्जामिनेशन। मैं तो इवन ये कहता हूं कि रेलवे ग्रुप डी का एग्जामिनेशन भी उतना ही टफ है जितना एसबीआई बैंक पीओ या फिर आरबीआई ग्रेड बी या फिर स्टेट लेवल पीसीएस के एग्जामिनेशन है, क्योंकि कंपटीशन हर एक जगह है। पढ़ने वालों की कमी नहीं है, पढ़ाने वालों की कमी नहीं है। कमी है तो सिर्फ अपने आप को एनर्जाइज करनी, अपने आप को आत्मनिर्भर बनाना। आत्मनिर्भर की बात मैं यहाँ पर करूँगा, गवर्नमेंट ने भी आत्मनिर्भर वर्ड का यूज किया है, तो आपको भी अपने आप को आत्मनिर्भर बनाना पड़ेगा। फुल इफिशियंसी के साथ, अपने दमखम के साथ आपको ऐसा होना पड़ेगा कि आप ये एग्जामिनेशन दें और ये सफलता आपके हद तक पहुंचे। क्लियर? तो अफसोस ना करें कि लॉकडाउन चल रहा है ना। आपने क्या पाया इस पे आप मंथन जरूर करें, है ना। एक नई अनाउंसमेंट मैं आपको करना चाहता हूं कि बहुत सारे ऐसे टॉपिक होते हैं जिसमें कोई पीडीएफ नहीं रहता है या फिर कोई नोट्स आपको नहीं मिलते हैं, तो एक इनिशिएटिव के सहारे आप तक ये पीडीएफ भी आप पहुंचेंगे। मैं लिंक आपको शेयर करूंगा जहां से आप इजीली पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं और नोट्स के रूप में अपने पास रख सकते हैं, कभी भी उसे रेफर आप कर सकते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट है आपको समझने के लिए। ये एक लंबी लड़ाई है जिसमें हम और आप आज खड़े हैं। कोरोना पेंडेमिक लंबी लड़ाई होने वाली है। अपने आप को आत्मनिर्भर बनाना, अपने आप को दूसरों से आगे रखना, ये सब आपके हाथ में है, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। हम सिर्फ एक रास्ता दिखाने वाले मेंटर हैं जो आपको एक रास्ता दिखाएंगे, एक सही रास्ता दिखाएंगे, क्योंकि उस रास्ते पे चल के यहाँ तक पहुँचे हैं। 10 साल पहले या 12 साल पहले मैं भी उसी जगह हुआ करता था जिस जगह आज आप बैठे हुए हैं और कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। तो उन्हीं रास्तों पर चल के अगर मैं पहुंचा हूं, अगर मैंने सरकारी नौकरी हासिल की है इन चीज़ों को पढ़ने के बाद, चाहे वो मैथ हो, रीजनिंग हो, जियो हो, इंग्लिश हो, इन चीज़ों को पढ़ने के बाद, अपने आप को डिवोट करने के बाद, है ना, अगर इन चीज़ों की पढ़ाई करने के बाद मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, तो एक सही मार्ग मैं हमेशा आपको दिखाता रहूँगा, एक सही सुझाव मैं हमेशा आपको देता रहूँगा। बशर्ते मैं फिर से यहाँ पे कह रहा हूँ, आपका अंदर से जो बिलीव है, जो कॉन्फिडेंस है, वो आपको आना चाहिए। ये कॉन्फिडेंस, ये बिलीव या आत्मनिर्भरता, या आप कह सकते हैं कि ये जो आप सोचते हैं वो पॉजिटिव थिंकिंग जब तक नहीं आएगा तब तक सिर्फ मेरे कहने से आप कर लें, ऐसा कभी और कभी भी नहीं हो सकता है। तो आई होप कि 31 मई को लॉकडाउन 4 हट जाए, आप फिर से एक बार फिर से उसी रंग में आ सकें। लेकिन फिर से यहाँ पे कंडीशन मैं अप्लाई करता हूँ कि एक लंबी लड़ाई है, आपको इस लंबी लड़ाई में साथ देना पड़ेगा, है ना। घर पे रहना पड़ेगा, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ही रहना पड़ेगा और अपने आप को हमेशा एक कदम आगे बढ़ाना पड़ेगा। तो इतनी ही बात मैं आपके साथ इस लॉकडाउन 4 की शुरुआत में मैं करना चाहता हूं कि आप पुराने कल से बाहर आ जाएं, आज में आप रहें और अपने आने वाले कल को अच्छा बनाने के लिए आप अपने आज को देखें कि आज आप क्या कर रहे हैं। इतनी ही बात मैं आपके साथ यहाँ पे करना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस इंपॉर्टेंट वीडियो।